हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए 7 फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे। जनरली अगर बात करें तो आप लोगों को कुछ फार्मूले के बारे में ज़रूर पता होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी फार्मूला ज़रूर मिलेंगे आपको जो रेयरेस्ट होंगे, जो आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पहला फार्मूला बहुत ही सिंपल और कॉमन फार्मूला है, दैट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें कि b बेस ऑफ ट्रायंगल को बताता है और h करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ट्रायंगल को बताता है। ठीक है, तो नंबर 2 फार्मूले पर चलते हैं। सेकेंड फार्मूला है दिस। ये भी फार्मूला आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये क्लास 10th की NCERT बुक में दिया हुआ है। इस फार्मूले को हम हीरोन्स फार्मूले के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर S सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है। ABC अगर ट्रायंगल के तीनों साइड लेंथ होंगे तो A प्लस B प्लस C बाई 2 करने पर हमें S की वैल्यू मिल जाती है, और S A B C इन सभी वैल्यूज़ को अगर हम इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट करें तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल फार्मूला था, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आप नोटिस करेंगे कि यह फार्मूला डिफ़िकल्ट होते जाएंगे। ठीक है, नंबर 3 फार्मूले पर हम चलते हैं। A इक्वल टू आर इंटू एस। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट किया गया है R इंटू एस से, जहाँ पर R क्या है, रेडियस ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल क्या होता है, किसी ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों साइड को इंटरनली टच कर रहा हो, उस सर्कल को हम इन सर्कल बोलते हैं। यहाँ पर जो R है फार्मूले में, वह इस इन सर्कल का या किसी भी ट्रायंगल के इन सर्कल का रेडियस है। ओके, और S क्या है, S इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एज इन द प्रीवियस केस। जैसा कि सेकेंड फार्मूले में S इज इक्वल टू था A प्लस B प्लस C बाई 2, वही चीज़ यहाँ पर भी है S के बारे में। तो अगर आप R और S की गिवन वैल्यूज़ को अगर क्वेश्चन में दिया हो, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। ये था थर्ड फार्मूला। अब हम फोर्थ फार्मूले पर चलते हैं। फोर्थ फार्मूला है ये A इक्वल टू ABC अपॉन 4R। यहाँ पर भी ABC ट्रायंगल की तीनों साइड के लेंथ को ही बताएंगे, जबकि कैपिटल R क्या बता रहा है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। अब सर्कम सर्कल क्या होता है, बहुत ही सिंपल बात है। जैसे आप पिछले केस में इन सर्कल पढ़े, वह ट्रायंगल के अंदर फॉर्म होता था, ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता हुआ, वैसे ही सर्कम सर्कल क्या होता है, ट्रायंगल के आउटसाइड में बनेगा, जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होता हुआ, टच करता हुआ एक सर्कल फॉर्म होगा। तो उस सर्कल को हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। और इस फार्मूले में यहाँ पर जो कैपिटल R है वह सर्कम सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो अगर आपको ABC यानी किसी ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ पता हो और उसी ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का रेडियस पता हो, तो आपको उन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर रखने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। अगर आप उस फार्मूले पर इन सभी वैल्यूज़ को रखकर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये था फोर्थ फार्मूला। नंबर 5 पे जो फार्मूला है वो है ये A इक्वल टू AB साइन थीटा अपॉन 2, जिसमें कि A और B आपको किसी भी दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का लेंथ पता हो तो हम उसमें से एक को A और दूसरे को B लिख सकते हैं, और थीटा उन दोनों ही साइड से बना हुआ एंगल होना जरूरी है, यानी कि A और B दो साइड होंगे, थीटा इंक्लूडेड एंगल होगा जो A और B से ही बना होगा। तो A, B और थीटा की वैल्यू को अगर हम इस फार्मूले में रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। नंबर 6 पे जो फार्मूला है वह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल पर है। A इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल H और स्मॉल h1, स्मॉल h2 और स्मॉल h3, ये सभी इस फार्मूले में हैं। इन सब का कोई ना कोई मीनिंग है। तो यहाँ पर h1, h2 एंड h3 आर द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको किसी ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स की वैल्यू पता हो तो आप उनको एज h1, h2 एंड h3 इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कैपिटल H की वैल्यू मिल जाएगी।
ठीक है। इस तरह से पहले आप कैपिटल H की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। जब कैपिटल H की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए तो आप कैपिटल H और जो पहले से ही आपके पास H1, H2 और H3 की वैल्यू हो वह इसमें रख देंगे। रखने के बाद इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मिलेगा वह अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा जैसा कि आपको प्रीवियस केस में मिला होगा अगर आपने सेम ट्रायंगल का यूज़ किया होगा तो। ठीक है, तो ये था 6th फार्मूला। नंबर 7 एंड लास्ट फार्मूले पर चलते हैं। और इस फार्मूले पर मैं श्योर हूँ कि बहुत कम लोगों को यह फार्मूला पता होगा, तो आइए इस फार्मूले को भी हम देख लेते हैं। नंबर 7 पर है a = i + 1/2 × b - 1। यह फार्मूला पिक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आया है। यहाँ पर i क्या है? i इज द नंबर ऑफ डॉट्स इनसाइड द ट्रायंगल एंड b इज द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले किसी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर एक डॉटेड प्लेन लेते हैं। जैसे ग्राफ पेपर होता है वैसे डॉटेड पेपर होता है। डॉटेड पेपर पर अगर ट्रायंगल को प्लेस करा जाए या इस तरह से रखा जाए कि उसके बाउंड्री पर कुछ डॉट्स आ जाएं और बहुत सारे डॉट्स उसके इनसाइड में हों, तो हम यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस ट्रायंगल को डॉट प्लेन पर रखा गया है तो आप नोटिस करेंगे कि बाउंड्री पर कितने डॉट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 6 इस तरह से हुए। 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट ऑन द बाउंड्री हैं। और इन साइड में कितने डॉट है पहले उन्हें काउंट कर लें i की वैल्यू के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 4 10 + 4 14 + 4 18 डॉट इन साइड में है। इसका मतलब कि i की वैल्यू 18 हुई और b की वैल्यू, क्योंकि बाउंड्री पर 14 डॉट्स हैं इसलिए b की वैल्यू 14 हुई। सो द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल इज a = 18 जो i की वैल्यू है प्लस 1/2 × b के जगह पर 14 क्योंकि b = 14 है -1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 24। सो वी कैन से दैट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।